प्लांट्स के जो मूवमेंट्स होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। एक तो हम बोलते हैं ट्रॉपिज्म्स, ट्रॉपिज्म, और इसको ये बोला जाता है ट्रॉपिक मूवमेंट्स, ट्रॉपिक मूवमेंट्स। दूसरा NASTIES, नेस्टीज, नेस्टिक मूवमेंट्स। अब ये होता है a growth movement of a plant, a growth movement of a plant part in response to an external stimuli। अगर एक्सटर्नल स्टिमुलाई की बात हम करें और एक्सटर्नल स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में अगर कोई भी प्लांट पार्ट वो रिस्पॉन्स करता है, इन विच द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस डिटरमिन्स द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स, कि जिसमें क्या होता है कि जिस तरफ से जो डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस होता है तो स्टिमुलस के डायरेक्शन के हिसाब से अगर मूवमेंट का डायरेक्शन डिसाइड हो तो ऐसे मूवमेंट को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल मूवमेंट। दोबारा बताता हूँ, स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस का मतलब होता है कि चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो हमारे जो आसपास, जो प्लांट्स के आसपास का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। सर नमस्ते। नमस्ते। जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के आसपास का जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंज हो रहा है और उस एनवायरनमेंट के में जो चेंज हो रहा है वो जो चेंज है उस चेंज की डायरेक्शन, जो प्लांट्स के आसपास का एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट में जो चेंज हुआ उस चेंज की डायरेक्शन से अगर प्लांट की ग्रोथ मूवमेंट का डायरेक्शन डिसाइड करा जाए तो ऐसे मूवमेंट को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल मूवमेंट। तो ट्रॉपिकल मूवमेंट जो है वो टोटली डिपेंड करते हैं डायरेक्शन पर। तो डायरेक्शन का इसमें ध्यान रखेंगे कि जिस डायरेक्शन में स्टिमुलस होगा या तो उस डायरेक्शन में हमारा ट्रॉपिकल मूवमेंट होगा या उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ट्रॉपिकल मूवमेंट मतलब प्लांट की ग्रोथ, प्लांट किस तरफ मूवमेंट शो करेगा वो चीज। तो अब इसमें ये है कि इफ द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट पार्ट इज टुवर्ड्स द स्टिमुलस, अगर मान लीजिए जो स्टिमुलस की डायरेक्शन है अगर प्लांट की ग्रोथ भी उसी डायरेक्शन में हो जाती है तो हम बोलते हैं इसको पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। हम उसको बोलेंगे पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। और अगर स्टिमुलस की डायरेक्शन के अपोजिट होती है प्लांट की ग्रोथ तो हम उसको बोलते हैं नेगेटिव ट्रॉपिज्म। ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म हम ये कहेंगे कि टाइप्स देखेंगे ट्रॉपिज्म की। पहली चीज दोबारा आपको बताता हूँ कि जहां पर स्टिमुलस की डायरेक्शन से ये डिसाइड हो जाए कि प्लांट की ग्रोथ का डायरेक्शन कहां पर होगा। दोबारा बताता हूँ कि जहां पर भी स्टिमुलस की डायरेक्शन, स्टिमुलस क्या होता है? प्लांट के चारों तरफ जो एनवायरनमेंट है, एनवायरमेंटल चेंज, एनवायरमेंटल चेंज को ही बोला जाता है स्टिमुलस। तो जहां पर स्टिमुलस की डायरेक्शन से ये डिसाइड हो कि प्लांट की ग्रोथ की डायरेक्शन किस तरफ होगी वो हमारा कहलाता है ट्रॉपिक मूवमेंट या ट्रॉपिज्म। अब अगर मान लीजिए जो स्टिमुलस की डायरेक्शन है प्लांट की ग्रोथ भी उसी डायरेक्शन में हो जाए या प्लांट का मूवमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो जाए तो हम ये बोलते हैं कि ये है पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। अगर जो स्टिमुलस की डायरेक्शन होती है अगर प्लांट की ग्रोथ स्टिमुलस की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए तो हम उसको बोलते हैं नेगेटिव ट्रॉपिज्म। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसके कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे और टाइप्स भी देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म, प्लांट के मूवमेंट दो तरीके से स्टडी करे जा सकते हैं, दो कैटेगरीज होती हैं, एक होता है ट्रॉपिज्म, दूसरा होता है नेस्टीज। एक होता है ट्रॉपिज्म जिसको ट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं, नेस्टीज को बोल देते हैं नेस्टिक मूवमेंट्स। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ, जो पहली कैटेगरी इसकी बात करते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म्स। तो ट्रॉपिज्म की हम टाइप्स देखेंगे। दोबारा बताता हूँ, ट्रॉपिज्म का मतलब जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ चेंज होता है यानी कि स्टिमुलस, स्टिमुलस की डायरेक्शन से अगर प्लांट की ग्रोथ के डायरेक्शन का पता चले तो उस मूवमेंट को हम बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। तो अब इसका मतलब स्टिमुलस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर स्टिमुलस। आप लोगों को सिर्फ देखना है और समझना है। कोई भी चीज अगर लगती है कि दोबारा बतानी है तो मैं दोबारा बताऊंगा। ठीक है, पूछना प्लीज। कोई भी चीज में अगर प्रॉब्लम लगे तो स्टिमुलस। और दूसरा यहाँ पर एक छोटी सी टेबल बना रहे हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म्स।
अब अगर देखिएगा, अगर स्टिमुलस लाइट है, अगर स्टिमुलस लाइट है तो जो ट्रोपिज्म होता है उसको हम बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म अगर स्टिमुलस लाइट है। सेकेंडली, अगर स्टिमुलस ग्रेविटी है तो जो ट्रोपिज्म होता है उसको हम बोलते हैं जीईओ, जियो ट्रोपिज्म। थर्ड, अगर स्टिमुलस कोई केमिकल है तो जो ट्रोपिज्म होता है उसको हम बोलते हैं कीमोट्रोपिज्म। फोर्थ पॉइंट, अगर स्टिमुलस वाटर है तो जो ट्रोपिज्म होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म। फिफ्थ, अगर स्टिमुलस टच है, टच, TOUCH, टच, तो इसको हम बोलते हैं थिग्मो, THIGMO, थिग्मोट्रोपिज्म। अब सबके एग्जांपल ले लेकर समझेंगे। ये टोटल हमने कहा कि ट्रोपिज्म जो है वो टोटल 5 तरह के हो गए, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म और लास्ट में थिग्मोट्रोपिज्म। तो सबसे पहले फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म में क्या होता है बेटा? द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट in response to light is called phototropism. If the plant part moves towards light, it is called positive phototropism. If the plant part moves away from light, it is called negative phototropism. ठीक है? अच्छा, तो ये वही चीज हो गई कि अगर लाइट की तरफ कोई प्लांट झुक जाता है, मैंने आपको कल एग्जांपल बताया था ना, एग्जांपल था सनफ्लावर प्लांट का, कि जिस तरफ सनलाइट होती है वो सनफ्लावर प्लांट उसी तरफ, उसका जो फूल होता है, बड़ा सा जो फूल होता है, वो उसी तरफ झुक जाता है। तो जिस तरफ लाइट है, जो प्लांट है, सनफ्लावर प्लांट का जो फ्लावर है वो भी उसी तरफ झुक गया। तो इसका मतलब लाइट की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में प्लांट की भी डायरेक्शन हो गई। तो दिस टाइप ऑफ फोटोट्रोपिज्म इज नोन एज पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। और अगर वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। सभी को क्लियर ये चीज? सभी यस सर। ठीक है? अच्छा, उसके बाद मैं बोलता हूँ जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म का मतलब क्या है? द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रोपिज्म। If the plant part moves in the direction of gravity, it is called positive geotropism. And if the plant part moves against the direction of gravity, it is negative geotropism. For example, अगर मान लीजिए मैं ये कहूँ कि ग्रेविटी किसी भी प्लांट में, कोई भी प्लांट मैंने जमीन पर लगा दिया तो ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटी तो हमेशा जमीन के नीचे की तरफ ही लगती है ना, ग्रेविटी तो हमेशा जमीन के नीचे की तरफ लगती है। तो प्लांट में जो मूवमेंट होता है वो मूवमेंट पता कैसे चलता है? प्लांट की ग्रोथ को ही तो प्लांट का मूवमेंट बोलते हैं। मैंने ये कहा कि अगर मान लीजिए हमने ग्रेविटी की बात करी, ग्रेविटी है हमारा स्टिमुलस, कि ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में प्लांट का मूवमेंट कैसा है। मान लीजिए हमारा ये कोई प्लांट है, ठीक है, ऐसे कोई प्लांट है, ठीक, और इसकी अगर मैं रूट्स की बात करूं तो रूट्स ऐसे फैली हुई है नीचे। तो अब अगर मैं बात करूं ग्रेविटी की, तो ग्रेविटी की डायरेक्शन कहाँ होती है बेटा? ग्रेविटी लगती है नीचे की तरफ। तो ग्रेविटी की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो जो इसकी जो रूट्स हैं, रूट्स भी तो नीचे की तरफ ही डेवलप हो रही हैं। तो ग्रेविटी की डायरेक्शन भी नीचे की तरफ, रूट्स की ग्रोथ भी नीचे की तरफ। तो इसका मतलब ग्रोथ ऑफ रूट्स आर शोइंग पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। ग्रेविटी के लिए क्या होता है? ट्रोपिज्म को क्या बोलते हैं ग्रेविटी के केस में? जियोट्रोपिज्म। तो रूट्स आर शोइंग पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। अब बात करते हैं ऊपर जो ये पेड़ है, तो ग्रेविटी तो लगातार नीचे की तरफ होती जाती है लेकिन प्लांट लगातार ऊपर की तरफ डेवलप होता चला जाता है।
तो इसका मतलब जो ये इसका ऊपर का हिस्सा है प्लांट का, शूट हो गया, स्टेम हो गया, फ्लावर्स हो गए, दे आर शोइंग नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म कि ग्रेविटी की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, लेकिन ये जो पोर्शन है प्लांट का ये ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो दिस पोर्शन ऑफ द प्लांट इज शोइंग नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ये समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। अच्छा, अब इसी तरीके से मैं बात करता हूँ कीमोट्रॉपिज्म। ये अगला है कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म का मतलब क्या है? कीमोट्रॉपिज्म का मतलब है कि यहाँ पर आपका जो भी स्टिमुलस है वो हो जाएगा कोई केमिकल। चलो जी, अब इसके बारे में थोड़ा सा हिंट आपको देता हूँ, फिर डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे एक एक चीज। The movement of a plant part in response to a chemical stimulus is called chemotropism. If the plant part shows movement towards the chemical, it is called positive chemotropism. But if it shows movement away from the chemical, it is called negative chemotropism. ये ऐसे होता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई पौधा है, हमने एक छोटे से पौधे की बात करी, मान लीजिए गमले में कोई पौधा लगा हुआ है, यहाँ पर ये पौधा है, हमने क्या करा कि इस पौधे में हम कोई भी एक वो लेकर आया, कोई केमिकल लेकर आया और केमिकल हमने इधर से स्प्रे कर दिया। फॉर एग्जांपल हमने कोई केमिकल लाकर और यहां से हमने इसके ऊपर स्प्रे कर दिया, ठीक है। और अगर स्प्रे करने पर हमने केमिकल इधर से इस पर स्प्रे करा, अगर स्प्रे करने पर ये पौधा इस केमिकल की तरफ, जिस डायरेक्शन से केमिकल आया है इस डायरेक्शन में झुक जाता है, तो हम उसको बोलेंगे पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म कि जिस डायरेक्शन से केमिकल इस पर स्प्रे करा गया ना, ये उसी डायरेक्शन में झुक गया। तो दिस विल बी नोन एज पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म। और अगर स्प्रे करने के बाद मैं देखता हूँ कि यहाँ से स्प्रे करा गया लेकिन पौधा उस तरफ झुक गया, दैट मींस द प्लांट इज शोइंग नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म। सभी को क्लियर है? क्या सर, फिर से बताना सर एक बार। यस सर। क्या बोल रहे हैं? कीमोट्रोपिज्म का मतलब क्या है कि यहाँ पर स्टिमुलस जो होता है वो होता है एक्सटर्नल केमिकल। ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है ना, उसमें हमने क्या चेंज लेकर आए, हमने कोई केमिकल का स्प्रे कर दिया किसी पौधे के ऊपर उसकी ग्रोथ के लिए। तो अब क्या हुआ कि जैसे मान लो मैंने इधर से कोई केमिकल का स्प्रे करा, केमिकल का स्प्रे करने पर अगर पौधा इस केमिकल की तरफ, जिस डायरेक्शन से केमिकल आया उस डायरेक्शन में टिल्ट हो जाता है, झुक जाता है, तो मैं बोलूंगा कि क्योंकि ये केमिकल की ही डायरेक्शन में बेंड हो गया, तो दिस इज नोन एज पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म। केमिकल जब स्टिमुलस होता है तो ट्रोपिज्म क्या कहलाता है? कीमोट्रोपिज्म। ठीक। अच्छा, और अगर स्प्रे करने पर ये इस तरफ झुक जाता है पौधा, तो इसका मतलब क्या है कि ये नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म है कि केमिकल की डायरेक्शन यहाँ है और पौधा इस तरफ झुक गया, तो इसका मतलब दिस इज नोन एज नेगेटिव हुआ। समझ में आ गया? हाँ सर। ठीक है। केमिकल्स के बारे में हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि केमिकल्स जैसे कि मान लीजिए हमने बोला कि किसी भी तरीके का कोई फर्टिलाइजर, किसी भी तरीके का कोई फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर क्या करते हैं? फर्टिलाइजर ग्रोथ बढ़ाते हैं प्लांट्स की। या हमने एक तो बोला फर्टिलाइजर, और दूसरा ये हो गया कि जैसे छोटे छोटे वीड्स होते हैं, छोटे छोटे वॉर्म्स होते हैं, वो वॉर्म्स अगर पौधे को खराब करने लगते हैं, तो पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हमारे पास सबसे पहला काम ये होता है कि हम उन वॉर्म्स को सबसे पहले मारें, है ना। उन कीड़ों का मरना जरूरी होता है जिन कीड़ों की वजह से वो पौधे खराब हो रहे हैं। तो उसके केस में भी हम स्प्रे करते हैं उस पर, जो भी पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर का या जो भी केमिकल्स का स्प्रे होता होगा, उस स्प्रे का भी कुछ कंपोजिशन होता है कि वो कीड़ों को तो मारता है लेकिन पौधे को खराब नहीं करता। हाँ, अगर आप उसका कंपोजिशन थोड़ा बढ़ा देंगे, थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी यूज करेंगे बिना पढ़े कि कितना हमको डालना चाहिए, तो फिर पौधा भी खराब हो सकता है उससे। समझ में आ गया? आस्था क्लियर है? यस सर। केमिकल का मतलब किसी भी तरीके का कोई फर्टिलाइजर जो हम एक्सटर्नली उसमें अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं जो नेक्स्ट है
जैसे ये वाला आपका एग्जांपल लिया था जियोट्रोपिज्म का, ये वाला एग्जांपल लिया था हमने कीमोट्रोपिज्म का। ये तो हो गया जियोट्रोपिज्म, ये हो गया। सर हाँ जी बताइए। सर ये जियोट्रोपिज्म एक बार दोबारा समझा दो। जियोट्रोपिज्म क्या होता है कि ग्रेविटी, ग्रेविटी की बात करते हैं। अगर मान लीजिए ग्रेविटी की हम बात कर रहे हैं, तो ग्रेविटी तो एक फिक्स चीज है कि ग्रेविटी हमेशा जमीन की तरफ लगेगी, नीचे की तरफ लगेगी हमेशा। अगर मान लीजिए ये मेरे पास पेन है, अगर मैं इस पेन को ड्रॉप कर दूं तो ये पेन हमेशा नीचे की तरफ ही जाएगा। तो बेटा ग्रेविटी की डायरेक्शन तो फिक्स है, डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ होती है। ठीक है, समझ गए? यस सर। हाँ, अब अगर मैं रूट की बात करूं तो रूट तो जमीन के नीचे डेवलप होती है ना, नीचे की तरफ। तो यस सर। ग्रेविटी और रूट्स की ग्रोथ दोनों ही नीचे की तरफ है। तो रूट्स के केस में द ग्रोथ ऑफ रूट्स इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। जब ग्रेविटी स्टिमुलस होता है तो उसके ट्रोपिज्म को बोलते हैं जियोट्रोपिज्म। ये समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, और फिर मैं जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्लांट है, यानी कि इसके स्टेम की, इसकी लीव्स की या इसके फ्रूट्स की अगर बात करूं, तो जो इसका स्टेम है, ये जो है, ये पूरा का पूरा प्लांट तो ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है। तो हम कहेंगे ग्रोथ ऑफ प्लांट इज शोइंग नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ है और प्लांट ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, तो दिस इज नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। समझ गए? यस सर। ठीक है, चलिए उसके बाद अब मैं अगला आपको एग्जांपल बताता हूँ। अगला जो ट्रोपिज्म है, फोटोट्रोपिज्म हो गया, जियोट्रोपिज्म हो गया, कीमोट्रोपिज्म हो गया। अगला एग्जांपल है हाइड्रोट्रोपिज्म का। हाइड्रोट्रोपिज्म, देखिए हाइड्रोट्रोपिज्म में फिर वही चीज है कि अगर मान लीजिए हम इसी तरीके से कोई एक गमला ले लेते हैं, हमने एक गमला लिया, इसमें कोई भी एक पौधा है, ऐसा कोई पौधा है, तो हमने कहा कि कोई पौधा है, हमने गमला लिया। अब पौधे का ऊपर वाला पोर्शन तो ये हो गया, और नीचे वाला पोर्शन बेटा, नीचे वाला पोर्शन हमने कहा कि यहां से इसमें नीचे ऐसे रूट्स निकल रहे हैं। ये रूट्स हो गए। तो अब जब हम पौधे की बात करते हैं तो पौधे में हम पानी डालेंगे, और पानी जो है, पानी सारा का सारा कहाँ होगा कि जब मैंने हमने कोई भी कंटेनर लिया, जैसे कंटेनर लिया हमने ऐसे करके, और इससे हमने पानी डालना शुरू करा इसमें। हम पौधे की वाटरिंग कर रहे हैं। तो जब हम इसकी वाटरिंग करेंगे, तो वाटरिंग करने से क्या होगा, वाटरिंग करने से क्या होगा, जो मिट्टी वाला हिस्सा है वो पूरा का पूरा गीला हो जाएगा। हम पौधों में पानी देते हैं, ठीक है, तो जो मिट्टी वाला हिस्सा है वो पूरा का पूरा गीला हो जाएगा। तो इसका मतलब पानी, अगर पौधे की बात करें तो पानी कहाँ पर रहेगा, पानी सारा का सारा यहाँ रहेगा। फ्लावर पॉट, ये जो पॉट है हमारे पास, इस पॉट के अंदर रहेगा सारा का सारा पानी। तो पानी तो यहाँ पर है, ठीक है, पानी कहाँ पर है, इस मिट्टी के अंदर। तो पानी तो यहाँ पर है, लेकिन पौधा ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है भाई, पानी तो नीचे है लेकिन पौधा ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है। तो हम ये कहेंगे कि ग्रोथ ऑफ प्लांट, ग्रोथ ऑफ प्लांट इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। अगर मैं वाटर की बात करता हूँ तो वाटर के केस में ट्रोपिज्म को बोलते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। तो पानी तो नीचे की तरफ हमने डाला, नीचे की तरफ डाला, ठीक है, लेकिन प्लांट ऊपर की तरफ, पानी की वजह से प्लांट ग्रो करता है, तो प्लांट ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है। तो ग्रोथ ऑफ प्लांट इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। लेकिन जब हम पानी डालते हैं, पौधों में पानी कर देते हैं, तो उसकी जो रूट्स हैं वो भी तो ग्रो करती हैं।
तो पानी भी नीचे की तरफ डाल रहा हूँ और जो रूट्स हैं वो भी नीचे की तरफ ही ग्रो कर रहे हैं। तो ग्रोथ ऑफ रूट इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। सर पॉजिटिव। पॉजिटिव हो गया क्योंकि पौधे में हम पानी भी नीचे की तरफ डाल रहे हैं और रूट्स की ग्रोथ भी नीचे की तरफ हो रही है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रोथ ऑफ रूट्स इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। ये समझ में आ गया सभी को? यस सर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं अगला एग्जांपल लेता हूँ। अगला एग्जांपल है, अगला जो ट्रोपिज्म है वो है थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म थिग्मोट्रोपिज्म में क्या होता है? थिग्मोट्रोपिज्म में द डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, अभी किसी बच्चे ने पूछा कि हाँ रुचिर ने पूछा है कि हाइड्रोट्रोपिज्म में और जियोट्रोपिज्म में दोनों में अंतर क्या है। देखिए, हाइड्रोट्रोपिज्म जो है, हाइड्रोट्रोपिज्म हो गया सिर्फ और सिर्फ पानी के लिए। अच्छा, हाइड्रोट्रोपिज्म में तो मुझे पानी चाहिए, तो पानी जो है वो नीचे की तरफ ही मैं डालूंगा। किसी भी पौधे में अगर मैं पानी डाल रहा हूँ तो वो नीचे की तरफ होगा। अच्छा, और जो जियोट्रोपिज्म जो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी भी नीचे की तरफ होती है। तो दोनों में सिमिलैरिटी तो ये है कि जब भी मैं किसी भी पौधे में मैं पानी डालूंगा तो पानी नीचे की तरफ ही जाता है। और अगर मैं ग्रेविटी की बात करूं तो नेचुरली ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ ही होती है, नेचुरल ग्रेविटी कभी भी ऊपर की तरफ नहीं होती। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि भाई ग्रेविटी के अगेंस्ट जो भी मूवमेंट होता है, ग्रेविटी अगर स्टिमुलस है तो हमारा जो ट्रोपिज्म होगा वो कहलाएगा जियोट्रोपिज्म। और ट्रोपिज्म का मतलब क्या है कि पौधे की ग्रोथ किस डायरेक्शन में हो रही है, पौधे की ग्रोथ को ही हम ट्रोपिज्म बोलेंगे, पौधे के मूवमेंट को हम ट्रोपिज्म बोलेंगे। अच्छा, और हाइड्रोट्रोपिज्म में क्या है? हाइड्रोट्रोपिज्म में वाटर जो है वो हमारा स्टिमुलस की तरह काम करता है और वाटर के अगेंस्ट प्लांट की ग्रोथ किस तरफ हो रही है उसको हम बोलेंगे हाइड्रोट्रोपिज्म। समझ में आ गया रुचिर? यस सर। ठीक है, तो इसमें दोनों में स्टिमुलस अलग अलग है। हाइड्रो में हो गया वाटर और जियोट्रोपिज्म में स्टिमुलस हो गया ग्रेविटी। उसके बाद जो अगला है, अगला देखेंगे थिग्मोट्रोपिज्म। देखिए, थिग्मोट्रोपिज्म में क्या होता है? The directional growth movement of a plant part in response to the touch of an object is called thigmotropism. The climbing parts of the plant, such as tendrils, grow towards any support which they happen to touch and wind around that support. देखिए, ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए मैं किसी भी ऐसे उसके पौधे की बात करूं जिसमें टेंड्रिल्स होते हैं। टेंड्रिल्स समझते हैं आप लोग? बेल, क्या? सर जो बेल होती है, जो बेल होती है, बिल्कुल सही आपने कहा कि टेंड्रिल्स होती है बेल। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी बेल है, हमने मान लीजिए मनी प्लांट लगाया, तो आपको पता होगा मनी प्लांट का जो है, मनी प्लांट की बेल होती है बहुत लंबी, वो चलती चली जाती है, चलती चली जाती है। अब उसमें ये होता है कि जो बेल होती है ना, मनी प्लांट की जो बेल होती है, बेल को ही हम टेंड्रिल बोलते हैं। उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब तक उन्हें कोई सपोर्ट ना दी जाए तब तक वो डेवलप नहीं करती, तब तक वो ग्रो ही नहीं करती, वो कोई मूवमेंट ही नहीं दिखाती। तो उसको किसी ना किसी तरीके के सपोर्ट की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल, आपने नोटिस करा होगा कि अगर मान लीजिए कोई हमारे पास गमला है जिसमें हमने पौधा लगा रखा है, हमने यहाँ पर एक प्लास्टिक की या एल्यूमिनियम की या आयरन की, किसी की भी हमने एक रॉड लगा दिया, हमने यहाँ पर कोई एक रॉड फिक्स कर दी और यहाँ पर छोटी छोटी टेंड्रिल्स निकल रही हैं। ठीक है, इन पर छोटे छोटे पत्ते हैं, ये निकल रहे हैं। तो इनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये इस पर इस तरह से ऐसे 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 ये लिपटते चले जाते हैं और ऊपर की तरफ ये ग्रो करते चले जाते हैं। तो इन ऐसे जो टेंड्रिल्स होते हैं, ऐसे जो पौधे होते हैं, इनको किसी ना किसी सपोर्ट की जरूरत होती है। चाहे आप कोई लकड़ी की कोई छोटी सी डंडी है वो लगा दीजिए, चाहे आप कोई प्लास्टिक की डंडी लगा दीजिए, जब तक आपको इसके अंदर कोई सपोर्ट नहीं लगाएंगे तब तक वो उसके ऊपर लिपटेगा नहीं। और टेंड्रिल्स लिपट लिपट कर वो धीरे 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 ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। ये समझ में आ गई मेरी बात?
तो Yes, sir. थिग्मोट्रोपिज्म का मतलब Yes, sir. जब तक वो किसी सपोर्ट को टच नहीं करेंगे तब तक उनकी ग्रोथ नहीं होती। उनको टच करने के लिए कोई ना कोई रॉड या कोई ना कोई बड़ी सी कोई स्टिक कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तभी वो ग्रो करते हैं। और एक बार वो ग्रो करते हैं तो आपने देखा भी होगा, अगर आपने घर में कहीं गमले लगाए होंगे तो जो बालकनी होती है, बालकनी में जो रेलिंग होती है वो कई बार रेलिंग पर भी ऐसे लिपटते चले जाते हैं टेंडरल्स। उसके लिए आपको खुद से कुछ कलाकारी करने की जरूरत नहीं है, वो ग्रो ही इस तरह से करते हैं कि उनको जब तक जैसे ही वो किसी चीज को टच करते हैं वो धीरे धीरे उस चीज पर लिपटना शुरू हो जाता है। समझ में आ गया? Sir. ठीक है। Yes, अब sir. हाँ जी, अब इसी तरीके से जो आगे है, आगे हम फोटोट्रोपिज्म को, जियोट्रोपिज्म को, हाइड्रोट्रोपिज्म को, इनको ना डिटेल में अभी पढ़ेंगे। तो डिटेल में मैं आपको इनकी बताता हूँ कि डिटेल में आपको क्या क्या चीज है। जैसे मान लीजिए हमने फोटोट्रोपिज्म की बात करी, तो फोटोट्रोपिज्म होता क्या है वो तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन होता किस तरह से है वो चीज समझ में नहीं है। उस चीज को जरा डिटेल में देखते हैं। देखो ऐसा होता है, हम फोटोट्रोपिज्म को एक्सप्लेन करेंगे। मैं इधर से मिटा रहा हूँ ये सारी चीजें। Excuse me, sir. हाँ जी बताइए। सर फोटोट्रॉपिज्म का जैसे आपने एग्जांपल सनफ्लावर बताया, हाँ, सर कोई और एग्जांपल्स हो सकता है उसका? फोटोट्रोपिज्म का, यस सर। फोटोट्रोपिज्म के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बल्कि सारे पौधे जो हैं वो फोटोट्रोपिज्म ही दिखाते हैं। मैं आ रहा हूँ अभी उसी एग्जांपल पर आ रहा हूँ। फोटोट्रोपिज्म को ही मैं अभी ढंग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप ये देखिएगा कि जैसे हमने थिग्मोट्रोपिज्म की बात करी कि जो सपोर्ट है, सपोर्ट के डायरेक्शन में ही पौधे ने ग्रो करना शुरू कर दिया, इसको तो बोलेंगे हम पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म। लेकिन कई बार ऐसा भी तो होता है भाई, थिग्मो का मतलब क्या है कि यहाँ पर स्टिमुलस होगा टच। तो एक पौधा होता है, उसको मैं भी डिटेल में बताऊंगा एक एक चीज। एक पौधा होता है मिमोसा प्यूडिका। मिमोसा प्यूडिका को हम बोलते हैं छुई हुई का पौधा। छुई हुई, टच मी नॉट भी बोलते हैं उसको, टच मी नॉट फ्लावर। तो टच मी नॉट प्लांट जो होता है ना हमारा, उसमें क्या होता है कि जैसे ही हम उसको टच करते हैं, हमने उसको टच करा तो उसकी जो पत्तियां होती हैं वो दूसरी डायरेक्शन में श्रिंक हो जाती हैं, वो झुक जाती हैं दूसरी डायरेक्शन में। तो ये एग्जांपल हो गया कि मैंने टच तो इधर से करा और यहाँ पर उसकी पत्तियां थी वो ऐसे सिकुड़ गई। तो हमारा, हमने टच तो इस डायरेक्शन में करा लेकिन पत्तियां इस तरफ सिकुड़ गई। इसका मतलब क्या है कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म। समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. ठीक है। यस अच्छा, सर। ठीक है। अब इसके बाद में हम करेंगे डेमोन्स्ट्रेशन, ट्रोपिज्म का डेमोन्स्ट्रेशन। कि झुक जाते हैं पौधे इस डायरेक्शन में। कोई भी पौधा, कोई भी प्लांट झुक जाते हैं उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में सनलाइट होती है। ये तो पढ़ लिया ना हमने कि सनलाइट की तरफ झुक जाते हैं। लेकिन सनलाइट की तरफ झुकते हैं, ऐसा क्यों होता है कि वो सनलाइट की तरफ झुक जाते हैं? रीजन भी तो होगा कुछ, वही देखते हैं जब। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रोपिज्म। तो पहला फोटोट्रोपिज्म। पहला है फोटोट्रोपिज्म। अब ऐसा होता है कि किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो हार्मोन होता है, वो ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो होता है ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, चलिए ऑक्सिन हार्मोन की बात करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ कि जैसे मान लो मेरे पास कोई भी एक पौधा है और मैं उस पौधे के ना स्टेम की बात करता हूँ, सिर्फ उसके स्टेम की बात करता हूँ। तो हमने कहा कि ये स्टेम है, ये स्टेम है पौधे का। और इसमें चारों तरफ जो है मतलब यूनिफॉर्मली ऑक्सिन हार्मोन डिस्ट्रीब्यूटेड है।
ये 2 लीव्स हैं जो इसमें से निकल रही हैं और ये इसका स्टेम है, पौधे का ये स्टेम है और इस टाइम सनलाइट यहाँ पर है, सूरज यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि अब सूरज की डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो गई। अब सूरज इस तरफ आ गया, अब सन यहाँ पर आ गया। जैसे ही सन यहाँ पर आया तो नेक्स्ट क्या होता है, सन के यहाँ पर आते ही एक प्रॉपर्टी होती है ऑक्सीजन हार्मोन जो है ना, ऑक्सीजन हार्मोन हमेशा लाइट से दूर की तरफ भागता है। ऑक्सीजन हार्मोन हमेशा, ऑक्सीजन हार्मोन की प्रॉपर्टी होती है कि ऑक्सीजन हार्मोन लाइट से दूसरी तरफ भागता है। तो जैसे लाइट यहाँ पर आ गई तो सूरज इधर से चमकेगा, यहाँ से रोशनी पड़ेगी इसके इस वाले पोर्शन पर, तो ऑब्वियस सी बात है इधर वाले पोर्शन पर लाइट सनलाइट ज्यादा पड़ेगी और इधर वाले पोर्शन पर सनलाइट थोड़ी कम पड़ेगी। तो ऑक्सीजन हार्मोन की प्रॉपर्टी होती है कि वो सनलाइट से दूर की तरफ भागता है। तो पहले जब सन ऊपर था तो ऑक्सीजन हार्मोन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। इसमें जो डॉट 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 दिखा रखे हैं ना मैंने, ये है ऑक्सीजन हार्मोन। ऑक्सीजन हार्मोन इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। अब ये सनलाइट से दूर की तरफ भागता है तो सारा ऑक्सीजन हार्मोन ना इस तरफ आकर इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पर सारा ऑक्सीजन हार्मोन यहाँ इकट्ठा हो जाएगा इस तरफ। आपको समझ में आ गया? यस सर। सर ये ऐसा क्यों करता है? ऑक्सीजन हार्मोन की प्रॉपर्टी होती है बेटा कि वो सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, ज्यादा देर तक सनलाइट को वो रेसिस्ट नहीं कर पाता, वो दूर की तरफ भागता है सनलाइट से। अब सीधी सी बात है कि ऑक्सीजन हार्मोन इस प्लांट से निकलकर तो भाग नहीं सकता, कहीं दूर नहीं जा सकता, तो जितना बच सकता है वो पूरे कोने में इकट्ठा हो जाता है इस तरफ। समझ गए? ये नहीं यस समझ? सर, यस सर। अब सारा का सारा ऑक्सीजन हार्मोन यहाँ पर इकट्ठा हो गया और ऑक्सीजन हार्मोन क्या करता है, प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है। तो अब आप खुद समझिए कि अगर ये वाला हिस्सा ग्रो करेगा और ये वाला हिस्सा एज इट इज रह जाएगा, तो ये वाला हिस्सा ग्रो करेगा तो ये थोड़ा टिल्ट नहीं हो जाएगा इस डायरेक्शन में? यस सर। पौधा टिल्ट नहीं हो जाएगा? आप खुद देखिए। यस सर। मैं स्टेम की बात करता हूँ, मान लीजिए ये स्टेम है, ये फिंगर नहीं है, ये स्टेम है। अगर मैं इस स्टेम की बात करता हूँ, मान लीजिए ये स्टेम है, पहले तो पूरे में ऑक्सीजन हार्मोन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। फिर क्या होता है कि अब इधर यहाँ पर सनलाइट है और सारा ऑक्सीजन हार्मोन इस तरफ आकर इकट्ठा हो गया। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जहाँ ऑक्सीजन हार्मोन इकट्ठा हो गया है, ये तो तेजी से ग्रो करेगा और ये वाला पोर्शन इधर वाला ये ग्रो ही नहीं कर पाएगा। तो Excuse me, sir. उस टाइम ये वाला ग्रो करेगा तो ये थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो जाएगा इस तरह से। समझ में आ गया आपको? Excuse me, sir. यस सर। हाँ जी बताइए। और सर जब तक वो ग्रो करेगा लेकिन सर सन की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी ना, रे फेंकने की वो। मैं बता रहा हूँ अभी, आ रहा हूँ बेटा, उसी पर आ रहा हूँ। ये बहुत अच्छी चीज पूछी है अभी तुमने, मैं बता रहा हूँ अभी। देखो उसका डाउट क्या है कि अगर मान लीजिए सनलाइट यहाँ पर है, अगर सन यहाँ पर है तो ये तो ऐसा टिल्ट हो गया। तो टिल्ट कैसे हुआ? ऐसे ही नहीं कि वो वैसे ही झुक गया, यहाँ की जो लेंथ है वो थोड़ी सी बढ़ गई, इसके कंपैरिजन में यहाँ की लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई, तो इस वजह से ये इस तरफ को झुक गया। लेकिन सन की तो पोजीशन बार बार चेंज होती रहती है ना, तो अभी सन ईस्ट में है, शाम को सन वेस्ट में भी तो आएगा, तो वो धीरे धीरे करके वेस्ट में आया। जब वेस्ट में आता है तो सारा ऑक्सीजन इधर आ जाता है, तो ये वाला हिस्सा बढ़ नहीं पाया था पहले, अब ये वाला हिस्सा भी बढ़ेगा, ये वाला हिस्सा भी बढ़ जाएगा। तो दोनों हिस्से थोड़ा सा ये बढ़ा जब सन ईस्ट में था, फिर जब सन टॉप पर आया तो कुछ भी नहीं, डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, और जब सन वेस्ट में आया तो इधर वाला हिस्सा बढ़ा। तो ऐसे करके थोड़ा सा इधर से बढ़ा, थोड़ा सा इधर से बढ़ा, थोड़ा सा इधर से, थोड़ा सा इधर से, तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पौधा डेवलप कर जाता है और स्ट्रेट ही डेवलप करता है। और समझ सर गए? लेकिन क्या सर सन एक साइड में थोड़ी देर के लिए रहेगा सर, इतनी सी टाइम में? थोड़ी देर के लिए रहेगा। देखो ऐसा रहता है कि जैसे सन है ना, तो सन अभी यहाँ पर है, फिर थोड़ी देर बाद सन यहाँ आएगा, फिर थोड़ी देर बाद सन यहाँ आएगा, फिर थोड़ी देर बाद सन यहाँ आएगा, तो ये लगातार टिल्ट 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 होता जाएगा और बहुत मामूली सा टिल्टिंग दिखाई देती है क्योंकि ग्रोथ है, वो एक दिन में तो सारी ग्रोथ नहीं हो जाती, ठीक है ना, तो थोड़ी सी ग्रोथ होती है। तो ये
जो इधर वाला हिस्सा है स्टेम का थोड़ा सा ग्रो करा तो थोड़ा सा ही टिल्ट होता है, ठीक। और कुल मिलाकर ये 4-5 घंटे का प्रोसेस होता है, मतलब जो 4-5 घंटे अच्छी वाली धूप होती है एटमॉस्फेयर में, ठीक। तो वो जो 4-5 घंटे का प्रोसेस है, उस 4-5 घंटे में थोड़ा सा ये ग्रो कर जाता है, थोड़ा सा ये ग्रो कर जाता है, ग्रोथ हो जाती है। समझ गए? यस तो होता क्या है कि जब यहाँ पर ऑक्सीजन हार्मोन इकट्ठा हो गया, इट विल बी लाइक दिस। ये ऐसे हो जाता है, थोड़ा सा इधर को टिल्ट हो जाता है। मुझे लगता है सभी को समझ में आ गया होगा। यस सर। सर सर ये क्या हो रहा है? क्या चीज? इसे टिल्ट हो रहा है। हाँ, ये टिल्ट हो गया ना, ये टिल्ट हो इतने गया, सनलाइट की तरफ टिल्ट हो गया। अच्छा, इतने अब इतने से सवाल ये टाइम में उठता है, ग्रोथ कर जाएगा इतना? हाँ, इतने से टाइम में इतना ग्रोथ कर जाएगा? अरे ये तो आपको दिखाने के लिए कराया ना मैंने आपके। अब इतना मामूली सा टिल्ट करके दिखाऊंगा तो तुम्हें दिखाई नहीं देगा कि सर टिल्ट तो हो नहीं रहा है। समझ गए? ठीक। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको टिल्ट करके दिखा दिया कि ये थोड़ा सा झुक जाता है इस डायरेक्शन। सभी को क्लियर है? यस यस सर। सर। यस सर। और होता क्या है कि ये जो चीजें होती है ना, अगर मैं लाइट की बात करूं तो लाइट की पर्टिकुलरली हम सनलाइट की बात करते हैं, हम किसी आर्टिफिशियल लाइट की बात नहीं करते कि ट्यूबलाइट में रख दिया या बल्ब की रोशनी में रख दिया तो भी प्लांट किसी तरीके से शो करेगा या नहीं करेगा। उसमें क्या होता है, क्योंकि सनलाइट जो होती है ना, सनलाइट में 3-4 तरीके की अलग अलग गैसेस भी होती हैं और रेज भी होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज भी होती हैं, इंफ्रारेड रेज भी होती हैं। तो ये जो रेज होती हैं, ये रेज अगर आप आर्टिफिशियली कहीं दे पाए तो आर्टिफिशियली ग्रो कर जाते हैं। जो सनलाइट है, फिर सनलाइट की भी जरूरत नहीं होती, आर्टिफिशियली भी प्लांट ग्रो कर जाता है। लेकिन उसके लिए आपको वो प्रॉपर वो वाली लाइट का, अल्ट्रावायलेट लाइट का और इंफ्रारेड रेज का अरेंजमेंट करना है। सभी को क्लियरली समझ में आ गया फोटोट्रॉपिज्म? Yes, sir. ठीक है, यस सर। आगे बढ़ता हूं मैं। फोटोट्रॉपिज्म के बाद में जो नेक्स्ट हमको देखना है वो नेक्स्ट है जियोट्रॉपिज्म। अब जियोट्रॉपिज्म का जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो इस तरीके से है कि जब हमारे पास कोई भी स्टिमुलस स्टिमुलस जब ग्रेविटी होती है, जब ग्रेविटी स्टिमुलस है तो हमारा जो प्लांट है, प्लांट किस तरीके से ग्रो करेगा। तो मैंने ये बताया ग्रेविटी के केस में जो जो रूट्स है, रूट्स तो नीचे की तरफ ग्रो करती है, मतलब ग्रेविटी की डायरेक्शन, और जो ऊपर वाला पोर्शन है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट यानी कि नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है। अब हम क्या करेंगे देखिएगा। अब जियोट्रॉपिज्म की बात करते हैं। कार्तिक समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। अब बात करते हैं हम जियोट्रॉपिज्म की। तो जियोट्रॉपिज्म को हम और भी इसको ग्रेविटोट्रॉपिज्म भी बोलते हैं, ग्रेविट्रॉपिज्म, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करता है ना ये, तो इसलिए इसको ग्रेविट्रॉपिज्म भी बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म को। ठीक है जी। इसके बाद मैंने कहा कि मेरे पास एक पौधा है ऐसे, ठीक। और
अब यहाँ से हमको ये समझ में आता है कि ये जो पौधा है, ये इसकी जो रूट्स है, रूट्स तो नीचे की तरफ ग्रो करेंगी और जो ऊपर वाला हिस्सा है प्लांट का वो ऊपर की तरफ ग्रो करेगा। तो रूट्स जो शो कर रही है पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म और ऊपर वाला हिस्सा कर रहा है नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ये है फिगर ए। फिर मैं क्या करूंगा, मैं इस गमले को गिरा दूंगा। मैंने इस गमले को गिरा दिया। कैसे? अब ये गमला मैंने गिरा दिया। अब क्या होगा? अब ये ऑब्जर्व करने वाली चीज है। इसमें हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि हमने पहले तो गमले को सीधा रखा, फिर हमने गमले को गिरा दिया। तो ये हमारी हो गई फिगर बी। अब कंडीशन ये है कि ताकि मैं इसको ढंग से ऑब्जर्व कर पाऊं, तो कंडीशन ये है कि अब गमले को जब मैंने हॉरिजॉन्टल पोजीशन में गिरा दिया है, तो थोड़ी देर बाद मैं क्या ऑब्जर्व करूंगा कि ये इस तरीके से है हमारी, मतलब अब स्टेम जो है वो भी ऐसा है और रूट वो भी ऐसी है। ठीक, तो थोड़ी देर बाद क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो रूट, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना स्टेम, ये तो ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा और ये जो रूट्स हैं ये नीचे की तरफ मुड़ जाएगी। ऐसे होगा। तो इससे क्या चीज समझ में आती है कि पौधे की पोजीशन मैटर करती ही नहीं है। आप पौधे को सीधा रखो या पौधे को गिरा दो, उसकी पोजीशन जो है वो मैटर करती ही नहीं है। वो अपनी प्रॉपर्टी दिखाता रहेगा। क्या? कि अगर मैं जियोट्रॉपिज्म की बात कर रहा हूँ, तो जो उसकी रूट है वो रूट हमेशा ग्रेविटी की तरफ, मतलब नीचे की तरफ झुकी ही रहेगी, और जो उसका शूट है यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट यानी कि ऊपर की तरफ हमेशा मुड़ा ही रहेगा। तो जियोट्रॉपिज्म का जो डेमोन्स्ट्रेशन है, जियोट्रॉपिज्म का डेमोन्स्ट्रेशन किस तरीके का है कि आप पोजीशन कैसी भी कर ले पौधे की, वो हमेशा अगर सीधा रखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई, रूट तो नीचे की तरफ ग्रो करेगी ग्रेविटी की डायरेक्शन में, और जो ये जो ऊपर इसका जो शूट है वो ऊपर की डायरेक्शन में डेवलप करेगा यानी कि ग्रेविटी के अगेंस्ट वाली डायरेक्शन में। आप इसको गिरा दोगे तो जिस टाइम पर आपने गिराया है ये तो उस इंस्टेंट की फोटोग्राफ है, और उसके आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बाद अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ये ऊपर की तरफ टिल्ट हो गया है। और अगर आप इसको निकाल के, वैसे तो मिट्टी के थ्रू आपको दिखाई नहीं दे पाएगी रूट, अगर आप निकाल के इसके रूट्स को चेक करेंगे तो रूट्स आपको नीचे की तरफ टिल्टेड मिलेंगे। सभी बच्चों को समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलिए जी, तो एक तो ये हमारा एग्जांपल हुआ, ये हुआ इसका डेमोन्स्ट्रेशन हुआ जियोट्रॉपिज्म का। जियोट्रॉपिज्म के बाद में फिर हम बात करते हैं कीमोट्रॉपिज्म की। अच्छा, हम कीमोट्रॉपिज्म को देखते हैं। कीमोट्रॉपिज्म में क्या होता है कि the growth or movement of a pollen tube towards the ovule induced by a sugary substance as stimulus is an example of chemotropism. This can be explained as follows. अब देखिए, हम एक बात करते हैं इसमें कि जैसे मान लीजिए हम कीमोट्रॉपिज्म की बात कर रहे हैं, तो जरूरी है कि हमेशा हर टाइम हम बाहर से ही किसी ना किसी तरीके का कोई केमिकल इंसर्ट करें किसी पौधे में। हमने कहा कि जो पौधे हैं, पौधों में भी तो फर्टिलाइजेशन होता है। पौधों में भी तो जैसे ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स की तरह फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे फर्टिलाइजेशन का अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो हम ये कहते हैं कि हमेशा एक मेल और एक फीमेल, इन दोनों का जब फ्यूजन होता है तो तब जाकर एक नई ऑफस्प्रिंग पैदा होती है। ठीक है, तो मेल और फीमेल के बिना कभी भी ऑफस्प्रिंग पैदा नहीं हो पाती, मतलब नई जनरेशन पैदा नहीं हो पाती। अब हमने ये कहा कि अगर प्लांट्स हैं तो प्लांट्स में भी तो किसी ना किसी तरीके का रिप्रोडक्शन होता होगा, तभी तो प्लांट्स आगे डेवलप करते हैं। तो अब इसमें ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए
कोई एक प्लांट है और कोई दूसरा प्लांट है, प्लांट बिल्कुल आपस में पास पास रखे हुए हैं। तो होता क्या है कि मान लीजिए एक पौधा है और जो दूसरा पौधा है, दूसरे पौधे के ऊपर उस पौधे में से थोड़ा सा, हर पौधे के ऊपर छोटे छोटे, मैंने कहा कि ईटेबल फ्रूट्स तो एक अलग चीज होगी, लेकिन हर पौधे में फ्रूट्स जरूर होते हैं, चाहे वो बहुत बारीक बारीक हो चाहे बहुत छोटे छोटे हो। हमें समझ में नहीं आता, हमें कई बार चीजें इतनी छोटी होती हैं कि हमें वो चीजें दिखाई भी नहीं देती। तो अब ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए एक पौधा दूसरे पौधे के बराबर में रखा हुआ है, तो अगर खुद अपना ही फ्रूट, अगर अपना ही फ्रूट का कोई मामूली सा ड्रॉपलेट, कोई मामूली सा ड्रॉपलेट, कोई मामूली सा तिनका, कोई मामूली सा ग्रेन अगर वो गिर गया अपने ही कार्पेल के ऊपर, कार्पेल कनेक्टेड होता है, इसमें भी एक पोर्शन होता है ओवरी, ओवरी होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो प्लांट्स में भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि ओवरी होता है। तो अगर अपना ही कोई मामूली सा ग्रेन वो कार्पेल के ऊपर गिर गया, कार्पेल इज कनेक्टेड टू ओवरी, वो अगर उसके ऊपर गिर गया तो ओवरी डेवलप हो जाती है और डेवलप होकर नया लीव और नया फ्लावर वो निकल जाता है। तो दिस इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन इन केस ऑफ plants. In case of plants, this is known as self pollination. फिर हम ये कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे छोटे मोटे इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे मोटे कीड़े होते हैं, तो वो तो छोटे मोटे कीड़े होते हैं, उनका क्या होता है कि वो एक पौधे पर बैठे, एक पौधे पर बैठकर फॉर एग्जांपल उन्होंने वहां से उसका पॉलन ग्रेन होता है, उसके पौधे का जो फ्रूट होता है, फ्रूट पर बहुत मामूली सा एक छोटा सा तिनके के बराबर होता है दाना, तो वो जो है उसको उसने कैसे भी करके उसने उसको उठा लिया और उठाने के बाद उसने उसको लाकर दूसरे पौधे पर बैठ गया और दूसरे पौधे पर रख दिया। तो जब वो इंसेक्ट्स उसको दूसरे पौधे पर रख देते हैं तो क्या होता है, दिस इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या है कि दूसरे पौधे से पोलन ग्रेन को लेकर आए और उसको हमने इस पौधे पर रख दिया, तो उस पौधे में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाता है दूसरे पौधे की वजह से। तो दिस इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन, कि एक पौधे से दूसरे पौधे में पोलन ग्रेन आ गया, तो पॉलिनेशन। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात, है ना? अब क्या होता है कि अगर पोलन ग्रेन की Yes, sir. डायरेक्शन में, हाँ जी, अगर पोलन ग्रेन की डायरेक्शन में फ्लावर ग्रो करता है ऊपर की तरफ, तो मैं बोलता हूँ ये क्या हो गया, ये हो गया पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म। और अगर पोलन ग्रेन तो ऊपर से गिरा लेकिन फ्लावर नीचे की तरफ डेवलप कर रहा है, फॉर एग्जांपल आलू, पोटैटो, पोटैटो कहाँ ग्रो करता है, जमीन के ऊपर या जमीन के नीचे? नीचे। जमीन के नीचे। तो क्या होता है कि जो आलू के बीज होते हैं, आलू के बीज यानी कि पोलन ग्रेन्स, एक तरह से आलू के बीज आप लेकर आते हो और जो खेत होता है उस खेत पर आप ऐसे 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 जमीन पर डालते चले जाते हो, ठीक, थोड़ी सी वाटरिंग वगैरह करते हो, तो आपने जो बाहर से ग्रेन्स डाले यानी कि एक्सटर्नल केमिकल है एक तरीके से, वो उस सॉइल के लिए वो एक्सटर्नल केमिकल है, आपने उसको बाहर से सॉइल पर डाला लेकिन आलू तो नीचे डेवलप होना शुरू हो गया। तो केमिकल कहाँ डाला, ऊपर, ग्रोथ कहाँ हो रही है, नीचे। इसका मतलब दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव कीमोट्रॉपिज्म। सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये चीज होती है, ये कीमोट्रॉपिज्म का है एग्जांपल। और कीमोट्रॉपिज्म के एग्जांपल में फ्लावर किस तरीके से डेवलप होता है ये हम बहुत अच्छे तरीके से इसका एग्जांपल लेकर समझ सकते हैं। मैं आपको नोट्स भेजूंगा, नोट्स में फोटोग्राफ भी है इसकी, आप देखेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने जितना मैक्सिमम कोशिश हो सकती है साफ डायग्राम बनाने की कोशिश करी, आप समझने की कोशिश करना। मैंने आपको कल भेजे थे 4 पेजेस और आज मैं आगे के 6 पेजेस और भेजूंगा, टोटल 10 पेजेस आपके पास नोट्स में तैयार हो जाने चाहिए। और वही नोट्स मैं आपको भेजूंगा लगभग रात में 11 बजे तक, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, और कल आपकी क्लासेस वही अपने अपने टाइम पर होंगी। कल हम मैथ्स ही करेंगे 4 बजे और 8 बजे, अलग अलग टाइम पर ही आपको आना है। फिर नेक्स्ट जब मैं बायो कराऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा कंबाइंड क्लास आपकी कब, ठीक है? चलिए Thank you, sir. आज के लिए इतना ही, ओके। सर सर आज मत भेजो, हाँ बताओ, सर वो सर आज मत भेजो, क्यों? सर आज मूवी रिलीज हो रही है, देखने को। हाँ वो गुलाबों से था वो, आपके पास भी प्राइम होगा। हाँ मेरे पास भी सभी के पास है, पर आज तो 11 तारीख को, तो 12 को रिलीज हो रही है ना। सर सुबह 12 बजे यानी आज रात के 12 बजे। ओके ओके,
चलो कोई बात नहीं, मैं भेज दूंगा। बाकी जब बायो की टर्न आएगी तब मैं चेक कर दूंगा। आप 2-3 दिन का टाइम ले लो, आराम से कर लेना। ठीक है, सर मैं बोलूं? बोलिए। मैं बोल रहा था, मैंने आपसे बात करी थी ना, वो मेरे ओलंपियाड है तो मुझे अच्छा एक्स्ट्रा हाँ क्लास हाँ चाहिए। हाँ 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 मेरी हाँ। समर वेकेशन पड़ चुकी है, तो सर आप कभी भी ले सकते हो मेरी क्लास में। चलो ठीक है, मैं देख लूंगा, पर मुझे याद दिला देना, मैं भूल जाता हूँ कई बार। हाँ सर, याद दिला को बोल रहा हूँ। चलो ठीक है। थैंक यू सर बाय। सर। चलिए जी, ओके ओके Thank you, sir. ओके Thank you, sir. ओके। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। थैंक यू सर। ओके।